हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर्स। आज हम पढ़ेंगे टर्मिनल एक्सपांशन ऑफ द नंबर्स। मतलब कोई नंबर टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा डेसिमल प्लेस के बाद में, और अगर टर्मिनेट करेगा तो कितने प्लेसेस के बाद में टर्मिनेट करेगा, या फिर नहीं टर्मिनेट करता है तो वो रिपीटिंग होगा या नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो सिर्फ नंबर को देख करके आप बता सकते हैं कि वो डेसिमल प्लेस के बाद में टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, चलो देखते हैं उस पर, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे किस तरह से। तो देखो, एक थ्योरम है, लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स। एक्स कोई रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट होता है। ठीक है, देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। X can be expressed in the form of P by Q, where P and Q are co-prime and prime factorization of Q is of the form 2 to the power n to 5 to the power m, where n and m are non-negative integers। मतलब जब कोई भी जो नंबर P by Q के फॉर्म में है और उसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट करता है, तो उसका जो डिनोमिनेटर है Q है वो किस फॉर्म का होगा, उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 to the power n into 5 to the power m। जैसे कि n और m क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब कि नंबर्स जैसे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, या 10 2 इंटू 5 2, या फिर जीरो वैल्यू भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मीनिंग है कि Q किस फॉर्म का होगा, आइदर ऐसा 2 इंटू 5 है, या फिर बोल सकते हो 2 इंटू 5 स्क्वायर है, 2 इंटू 5 क्यूब है, 2 क्यूब इंटू 5 है। इस टाइप के कुछ जो है Q जो होगा वो इसी टाइप का होगा जब नंबर जो है टर्मिनेट करता है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्लास 9 में था, बट हम देखते हैं कि क्या मीनिंग था क्लास टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का। तो डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, फर्स्ट डेफिनेशन रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर इज इन द any number which can be expressed in the form of P by Q, where Q not equal to 0 and P Q are integers। देखो, ये फर्स्ट डेफिनेशन है रैशनल नंबर की। कोई रैशनल नंबर कैसा होता है, P by Q के फॉर्म में होता है और उसमें P Q इंटीजर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी इंटीजर ले लो, 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q। हाउ, 2 को कैसे लिख सकता है, 2/1। ठीक है, तो इस तरह से सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होंगे, और जो फ्रैक्शनल नंबर्स हैं 1/2 या -3/4, ऐसे कुछ भी जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। तो एक तो ये डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन क्या होती है, इन डेसिमल एक्सपांशन। इन डेसिमल एक्सपांशन, इन डेसिमल एक्सपांशन दो कैसे होते हैं, नंबर टर्मिनेट्स आफ्टर डेसिमल प्लेस, आफ्टर नंबर टर्मिनेट्स आफ्टर फाइनाइट डेसिमल प्लेसेस, फाइनाइट डेसिमल प्लेसेस। और सेकंड केस होता है नंबर नॉन टर्मिनेट्स बट इट्स रिपीटिंग। सेकेंड, नंबर नॉन टर्मिनेटिंग आफ्टर डेसिमल प्लेसेस बट इट इज रिपीटिंग और रिकरिंग। इन दोनों का मीनिंग क्या है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने नंबर लिया, रैशनल नंबर 1/2 क्या लिख सकते हैं,
सपोज नंबर इज 1/2, इट मीन्स 0.5, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या 0.5, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं जैसे 3/4, इट इज 0.75, ठीक है। तो ये जो पॉइंट के बाद में सिंगल 1 डिजिट आया, टर्मिनेट कर गया, मतलब खत्म हो गया, टर्मिनेट करना। 0.75 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट कर गया, ठीक है। ये 1 डिजिट के बाद टर्मिनेट किया, ये 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट किया, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई नंबर लिखा है 2.345, तो ये क्या है, 3 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। तो ये डेसिमल एक्सपांशन है किसका, पी बाई क्यू वाले नंबर थे, पी बाई क्यू फॉर्म में, उसको आपने डेसिमल में एक्सपांड किया है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम अपन ले लेते हैं 1/3, तो क्या आएगा 0.333 डॉट डॉट डॉट, और इट इज इक्वल टू 0.3 बार। अब डिवाइड करके देख सकते हैं, 1 में 3 से डिवाइड किया, 0.10 में 3 3 9, फिर 1 बचेगा, फिर 10 3 3 9। तो ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, बट तो ये कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन 1/3 का। तो देखो क्या कॉमन है इसमें, यही बात बोल रहा है ये जो थ्योरम है कि जो रैशनल नंबर है वो क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, और अगर वो टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो क्यू होगा वो किस फॉर्म का होगा, 2 to the power n to 5 to the power m। और अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो रिपीटिंग होगा और उसका क्यू उस फॉर्म का नहीं होगा। अब देखो इसका मीनिंग कैसे, और जैसे 2.345, इसका अगर आप इसको इक्विवेलेंट लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2.345, पॉइंट हटाने से क्या आता है नीचे 1, तो यहाँ नीचे कितने जीरो आएंगे, 3 डिजिट्स हैं तो 3 जीरोस आएंगे, ठीक है। तो 2345 डिवाइड बाय 1000 बन जाएगा इसका रैशनल फॉर्म, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करके और मिनिमाइज हो सकता है ये, ठीक है, और इसको 5 से कैंसिल करके और छोटा हो सकता है, बट अल्टीमेटली नीचे अगर 10 का मल्टीपल होगा नंबर, तो उस हिसाब उससे आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि वो नंबर टर्मिनेट करेगा। जैसे 2/10 क्या होता है, 0.2, 154/10 5.4, या 3/100 0.03। तो इस तरह से नीचे अगर 10 का कोई भी मल्टीपल होता है, हम डायरेक्ट उसको क्या कर सकते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और बोल सकते हैं वो इतने प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो ये मीनिंग है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या बोलती है, रिजल्ट कि कोई भी नंबर अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो उसको आप डायरेक्ट बता सकते हो कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो वहां पर पी वाई क्यू के फॉर्म में, तो पी वाई क्यू क्या होना चाहिए, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स, पी और क्यू को प्राइम होना चाहिए, मतलब उनके बीच में कोई फैक्टर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्ट हम बोल पाएंगे इस चीज को, एंड द फैक्टर क्यू इज ऑफ द फॉर्म वेयर एंड। तो ये टर्मिनेटिंग है तब, तो देखो केस कैसे ऑब्जर्व करते हैं यही सारे केस में। जैसे 1/2 में देखो क्यू किस फॉर्म का है, 2, इसको 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 की पावर 0, ठीक है। 2 इंटू 5 की पावर 0, 0 पावर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज गिव्स 1, 1 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1। तो 0 पावर किसी की भी आने से 1 होता है, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 की पावर 0, 2 इंटू 5 की पावर 0 मीन्स n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू बोल सकते हो 1 और m का वैल्यू 0। तो ये किस फॉर्म का है, इसका q किस फॉर्म का है, डिनोमिनेटर किस फॉर्म का है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म का है, इसलिए ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग है। यही बस इसका मीनिंग है कि नंबर जो है टर्मिनेटिंग कब होगा, जब जो q है वो इस फॉर्म में हो। जैसे सेकंड में देखें 3/4, तो 4 कैसा है, 2 इंटू 2, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0, तो इसीलिए ये टर्मिनेटिंग है। अब देखो यहां पर तो 1/3 में, यहां पर तो 2 और 5 नहीं है, इसका मतलब ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब 2/10 लो, तो 2/10 में ये 2 इंटू 5 है, तो ये डायरेक्ट टर्मिनेटिंग है। 100
100 क्या होता है 4 इंटू 25 और 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इज 100। तो ये भी क्या है इस फॉर्म का है, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग होगा। तो नंबर को देखकर डायरेक्ट उसके क्यू को, उसके डिनोमिनेटर को, नंबर के डिनोमिनेटर को देखकर हम डायरेक्ट बता सकते हैं वो टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। और क्या चीज बता सकते हैं, नंबर अगर ऐसे लिखा है, सपोज नंबर आपको लिखा है इस तरह से 0.315297112, बस इतना लिखा है। तो ये जो नंबर है अब लिख दिया, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, ये नंबर कैसा है आपको दिख रहा है, इट इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। एंड कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लेस के बाद टर्मिनेटिंग, आफ्टर 9 प्लेस, 9 प्लेस के बाद टर्मिनेट कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं इस नंबर के बारे में कि इस नंबर का जो क्यू होगा वो किस फॉर्म का होगा, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म का, यही होगा। इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, इसका क्यू जो होगा वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का होगा। और अगर ऐसा लिखा है 0.6666 इनफाइनाइट टाइम्स, तो इसका मतलब कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ, ये भी रैशनल नंबर है बट इट्स क्यू, इट्स डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म, नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power n into 5 to the power m। इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 to the power n into 5 to the power m फॉर्म का नहीं होगा। ठीक है, आप और कोई भी नंबर लेके देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1/3 में ही रिपीटिंग आता है। आप देखो 1/7 क्या होता है, 1/7 क्या होता है 0.142, कितना आएगा 7 से डिवाइड कर लो, 1 में 7 से 0.01, तो 7 3 34 28 2 2 6 0 8 8 5 7, इस तरह से आपका जो आएगा 0.142857, और इसके बाद ये फिर रिपीट होने लगता है। ठीक है, 6 प्लेसेस के बाद ये फिर रिपीट होने लगता है, तो 6 डिजिट्स यहाँ पर रिपीटिंग है। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसके नीचे 2 और 5 नहीं आता है वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी वो रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। लेकिन जिसके नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 का मल्टीपल होता है, 2 का मल्टीपल भी हो सकता है और 5 का भी हो सकता है और दोनों का भी हो सकता है, तो वो 100% टर्मिनेटिंग होगा। 1/5 क्या है 0.2। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है किसी भी नंबर को आप देख कर बता सकता है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। से x इक्वल टू p बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर एंड इट्स q इज ऑफ द फॉर्म, अगर इसका जो q है वो किस फॉर्म का हो, 2 to the power n इंटू 5 to the power m फॉर्म का होता है, तब आप क्या बोल सकते हो, तो यहां से 3 रिजल्ट आते हैं। when n greater than n equal to m n less than m। देखो जब किसी का डिनोमिनेटर जो है वो किस फॉर्म का हो, इन दोनों 2 to the power, जो किसी नंबर के डिनोमिनेटर 2 to the power n इंटू 5 to the power m टाइप का हो, तो उसमें 3 केसेस बनते हैं। क्या n क्या हो सकता है, ग्रेटर देन m हो सकता है, इक्वल टू m हो सकता है, एंड लेस देन m हो सकता है। इसका मीनिंग क्या है, देन नंबर x is terminating after n decimal places। ओके, एग्जाम्पल जैसे लिखा है 253 डिवाइड बाय 2 to the power 2 इंटू 5। तो यहां पर देखो n का वैल्यू क्या होगा 2 और 5 का वैल्यू 5 का पावर 1, तो m का वैल्यू 1।
तो 2 इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा, 2 प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा। इट टर्मिनेट आफ्टर 2 प्लेसेस, डायरेक्ट बोल देना। ठीक है, आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि बताओ, देख करके बताओ, ये क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग नंबर एंड आफ्टर हाउ मच प्लेसेस। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन होगा तो आप बता सकते हैं आराम से। ठीक है, नेक्स्ट जैसे आप बोल सकते हैं, अगर x इक्वल n इक्वल टू m है, देन x टर्मिनेट्स आफ्टर n और m प्लेसेस। मतलब इसमें से कुछ भी ले लो जब इक्वल है तो, जैसे एग्जांपल 2 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर क्या होता है 4, 4 इंटू 25 100, तो इससे आप डायरेक्ट बोल सकते हैं ये क्या होता है 0.25। ठीक है, इसका भी आप एक्सपांशन तो निकाल ही सकता था, सॉरी एक्सपांशन नहीं बताया हमने, इसका क्या होगा 2 स्क्वायर। ठीक है, अब डिवाइड कर दो 5 से, कितने टाइम जाएगा 5 5 जा 25, 0.6। 4 से 2 स्क्वायर इज नथिंग बट 4, 4 से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, 4 1 जा 4, बचे कितना 1, देन 1 बचा तो कितना हुआ 110, 4 2 जा 8, पॉइंट बचा कितना 4 2 जा 8, 2 बचा तो 26, 4 6 जा 24, बचा कितना 2, 4 5 जा 20। तो ये क्या आएगा इसका डेसिमल एक्सपांशन 12.65। तो ये 2 प्लेसेस के बाद कर रहा है, ये भी 2 प्लेसेस के बाद कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर n और m का वैल्यू क्या है 2 लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर n लेस देन m होता है तो क्या होगा, देन x टर्मिनेट्स आफ्टर, देन x टर्मिनेट्स आफ्टर m प्लेसेस। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे एग्जांपल बोलो 1 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, सपोज ये नंबर है, तो देखो यहां पर दिख रहा है कि 1 2 की पावर 1 और 5 की पावर 3, 3 इज ग्रेटर देन 1 मींस, और 1 इज लेस देन 3। ठीक है, एक ही बात है, जिधर में माउथ ओपन होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, तो m की तरफ माउथ खुला है तो m बड़ा है यहाँ में और n छोटा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप डिवाइड करो, तो क्या होगा 2 से 0.5, 0.5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 होता है 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125। तो हम लिख देते हैं 0.5 डिवाइड बाय 125। 5 से ये 25 टाइम्स से 0.1 टाइम्स, 5 5 जा 0.02 टाइम्स, 5 से 0.004 टाइम्स। ठीक है, तो ये कितने प्लेसेस बाद टर्मिनेट किया 0.004 मींस 3 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट किया। तो हमें इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट यहीं देख के बता देंगे, एज इट्स q इज ऑफ द फॉर्म 2 इंटू 5 टू द पावर 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n। हियर n एंड n और m जो भी नंबर्स होंगे नॉन नेगेटिव नंबर्स होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको सॉल्व कर देना है जैसे। ठीक है, तो इस तरह से करना। एक और इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना होता है, अगर डायरेक्ट आपको निकालना है कि n, तो ये डेसिमल इसका एक्सपांशन पूरा डिवाइड ना करने की जगह आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये है इक्विवेलेंट वाला 1 अपॉन हम ले लेते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5। तो इसको डिवाइड करने की जगह क्या करो, देखो यहाँ 2 स्क्वायर है और यहाँ 5, तो इसमें अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो नंबर में तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम से है। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बना 5 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है, और 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर क्या होता है, नथिंग बट 100। और जब कोई 10 का मल्टीपल आता है तो हम डायरेक्ट उसका एक्सपांशन लिख सकते हैं।
ठीक है, जितने जीरोस उतने के बाद उसको टर्मिनेट करा देना, ठीक है। तो ऐसा आप किसी में भी कर सकते हो, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया था 1/2 इंटू 5 की पावर 3, तो मैंने क्या किया यहाँ पर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 नीचे 4 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 3। ऐसा करने से क्या हुआ, 4 इंटू 2 8, 4/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं। और 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 क्या होता है, 2 इंटू 5 10, 10 की पावर 3 1000, तो ये क्या होगा डायरेक्ट 4/1000, विच इज डायरेक्टली लिख सकते हो 0.004। तो इस तरह भी क्वेश्चन को कर सकते हो। सोचना आपका काम है कि क्या अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। पर मेथड्स में बहुत सारे बता सकता हूं यहाँ पर, तो आपको हर एक मेथड समझो, जो ज्यादा अच्छा लगे, कन्वीनियंट लगे करने के लिए, उसको अप्लाई करो। और एक चीज और ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ही बोल देता है डायरेक्ट, जैसे आपको एचसीएफ निकालने के लिए अगर बोल दे यूक्लिड डिवीजन से निकालो, फाइंड एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन, तो आपको उसी से करना हो, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को करना है। एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन फाइंड एक्सप्लेन दी नंबर्स दैट दे आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो आपको विदाउट डिवीजन किए आपको बताना है कि नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है या नहीं है। जैसे कि नंबर आपको दिया है फर्स्ट 13/3125, ये नंबर दिया है, तो आपको इसको देख के बताना है, डिवाइड नहीं करना है, देख के बताना ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम सबसे पहले जो Q है उसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। Q इज 3125, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 5 से 5 6 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 1 जा, 5 2 जा, सॉरी 5 1 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 1 5 जा एंड 5 1 जा। तो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3125। तो क्या होगा, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 13/1 2 3 4 5, 5 की पावर 5, ठीक है। तो एस Q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n इंटू 5 to the power n, क्यों, या ऐसे बोल सकते Q इक्वल टू 5 to the power 3, इट इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n into 5 to the power m, where n equal to 0, m equal to 5, ठीक है। So this number terminates, this number terminates, ये नंबर टर्मिनेटिंग है, ठीक है। एंड आफ्टर हाउ मच प्लेसेस ये भी बता सकते हो। सेकंड क्वेश्चन यही है आपका 1.6 में, जिसमें पूछ रहा है कि बताओ कितने डिजिट के बाद वो टर्मिनेटिंग करेंगे, जो टर्मिनेटिंग वाले हैं, तो कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा, तो बोल सकते हो ये 5 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा। एंड इट टर्मिनेट्स, दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग, दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग एंड इट टर्मिनेट्स आफ्टर 5 प्लेसेस। अभी हमने जो रिजल्ट किया था n लेस देन m है, तो n लेस देन m है, तो m के प्लेसेस बाद, ठीक है, लास्ट केस m 0 इज लेस देन 5, तो ये 5 प्लेस के बाद में टर्मिनेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया है, आपको क्वेश्चन नंबर 5, 29/343, ये एक नंबर दिया है, ठीक है। तो आपको फैक्टराइज करना है 343, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 3 4 5 6 7, 7 का, क्योंकि ये 7 का क्यूब है। अगर आपको 1 से 10 तक क्यूब और परफेक्ट 1 से 20 तक परफेक्ट स्क्वायर से याद है, तो आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो। 7 4 जा 28, बचेगा 6, 7 9 जा 63, 7 1 जा 7 7 जा 7 1 जा, तो ये किस फॉर्म का हुआ, 29/7 की पावर 3, 7 into 7 into 7। तो यहां से क्या देखिए, इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power n to 5 to the power m, hence it is not, and it is
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है तो इनफाइनाइट प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा, ठीक है। अच्छा, हमने सारे केस देख लिए कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ठीक है। हेंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो लिख दो बट रिकरिंग, बट रिपीटिंग और रिकरिंग, ठीक है। पर एक केस होता है जहां पर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग। उस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। जो इर्रेशनल नंबर होते हैं, जैसे √2 है इर्रेशनल नंबर, तो वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल प्लेसेस। मतलब ऐसा जैसे लिखा है 0.1 2 3 1 5 0 0 0 0 0 1 1 1, कुछ भी आ रहा है नंबर और डॉट डॉट, तो ऐसे कोई पैटर्न नहीं है, कोई रिपीटेशन नहीं है, तो ऐसे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया आपको, सपोज 35/50, तो ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, तो क्या करना है, आप पहले तो अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है पी बाई क्यू के फॉर्म में और ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो पहले कैंसिल आउट करो। 5 7 जा 5 10 जा, तो क्या आ गया 7/10, डायरेक्ट बोल सकते हो 0.7 टर्मिनेटिंग है क्यू, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन है जैसे 6/15, तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि 15 तो क्या है 3 into 5, 3 आ गया, Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power n into 5 to the power, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर कैंसिल हो रहा है, तो ये ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले कैंसिल आउट कर लेना है, अगर वो कोई इनमें कॉमन फैक्टर है तो रिमूव कर देना है। जैसे 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो ये एक्चुअल में 2/5 है। अब दे बोल सकते हो कि नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 है और कोई अदर नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, ये क्यू कैसा है 2 into 2 to the power n into 5 to the power n टाइप का, तो ये 1 प्लेस के बाद क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। 5 into 2 into 2 it is 0.4, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है डायरेक्ट बता सकता है कोई भी नंबर किस टाइप का होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। सो दिस इज अवर क्वेश्चन, इफ 0.16 बार, इफ x इक्वल टू 0.16 बार, मतलब 16 रिपीट हो रहा है, देन 3x इज, तो इसमें से 3x कौन सा होगा, ठीक है। अगर आप देखो 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, 16 3 से 48 होता है, तो आप 48 बार ऐसे बोल सकते हो, बट ये सही तरीका नहीं है। आपको क्या करना होगा, पहले इसको एक्सपांड करो, पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करो, और फिर उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करो। तो देखो कैसे करना है, सॉल्यूशन एज टर्मिनेट, जो नंबर्स हैं अगर इस डेसिमल फॉर्म में दिए तो उसको पी बाई क्यू में कैसे कन्वर्ट करना है। ये कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है, तो सॉरी नॉन रिपीटिंग है, कितने 2 डिजिट्स रिपीटिंग है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ऐसे नंबर को पी बाई क्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 9th में था ये, बट देख लेते हैं कैसे। इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, यहां पर नंबर ऑफ डिजिट्स कितना रिपीटिंग है, 2 डिजिट्स रिपीटिंग है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सिंगल डिजिट रिपीटिंग होता तो 10 से मल्टीप्लाई करते, और 3 डिजिट रिपीटिंग होने से उसको कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे क्या होता है, तो ये बनेगा 10 into x 10x, 10 into this ये बनेगा 1.616 बार, ठीक है। ये कैसे बनेगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0.1616 बार, 10 से मल्टीप्लाई किया इसमें, तो क्या 10 से जब भी नंबर में मल्टीप्लाई, जैसे 0.25 इसमें मल्टीप्लाई करोगे 10 से इंटू 10, तो क्या होगा 0.1 प्लेस राइट साइड चला जाएगा 2.5, ठीक है। ऐसा क्या होता है 0.25 बाय 100, 0 0 कैंसिल, ठीक है, 25 बाय 10 2.5, तो इस तरह से तो 1 प्लेस राइट साइड चला जाता है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16 बार ही रिपीटिंग है, 6 तो रिपीटिंग नहीं, 16 बार रिपीटिंग है, तो ये इसको इस तरह लिखेंगे, ये होगा सेकेंड इक्वेशन।
तो देन इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ओके, सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। तो 10x माइनस एक्स, लेफ्ट हैंड साइड से लेना, लेफ्ट हैंड साइड 10x माइनस एक्स, राइट हैंड साइड 1.616 बार माइनस 0.16 बार। 0.16 बार को आप किस तरह लिख सकते हैं? सॉरी 100 से मल्टीप्लाई किया ना हमने, 10 से गलती से कर दिया मैंने, 100 से करना है तो 100x, तो 100 से मल्टीप्लाई करने से बन जाएगा 16.16 बार, और देखो ये होगा 100x माइनस एक्स, और ये होगा 16.16 बार माइनस 0.16 बार, ठीक है। 2 डिजिट रिपीटिंग होने से 100 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये होगा, तो ये क्या बन जाएगा 100 माइनस एक्स 99x इज इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा 0.16 बार, दोनों साइड सेम है, डिजिट पॉइंट के बाद सेम प्लेसेस, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 16, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 16/99। सो दिस इज अवर p बाई क्यू फॉर्म, ये p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। x क्या था 0.16 बार और x क्या आ गया 16/99, मतलब ये इसका इक्विवेलेंट फॉर्म है p बाई क्यू के फॉर्म में, ये डेसिमल से p बाई क्यू के फॉर्म में लेके आ गया, ठीक है। अब 3x करना है, 3x आपको फाइंड करना है कि 3x क्या होगा, तो आप क्या करो बोथ साइड मल्टीप्लाई करो 3 से, 3x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह 16/99, 3 1 जा 3, 3 3 जा 3 3 जा, तो ये आ जाएगा 3x क्या आएगा 16/33, डिवाइड करो 33 से 16 में, तो कितना आएगा 0.0, 33 4 जा 4 3 जा 12, 4 3 12 और 1 132, बचेगा कितना 8, 6 माइनस 5 माइनस 3 2, 28, तो इसमें कितने टाइम्स जाएगा 280, इट इज 8 टाइम्स, 8 3 जा 24, 8 3 24 और 1 25, तो इस तरह से ये चलता जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या बचेगा इसके बाद 10 माइनस 4 6, 8 7 माइनस 5 2 0, 26, एट थ्री जा 24, 2 बचा, 8 3 जा 24 और 24 और 2 26, 264 हो गए, 7 माइनस 6 इट इज 16, 16 बचेगा, तो 16 बच गया, पहले भी 16 था तो ये फिर रिपीट होने लगेगा, तो इसलिए 0.48 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है आंसर होगा ए। तो ये इस तरह से क्वेश्चन को करना होगा, डायरेक्ट आप करोगे तो रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। दिस इज अवर क्वेश्चन, दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है पर देखो अभी कितना आसानी से हो जाएगा। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर 80 every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds। तो रोड क्रॉसिंग में जो लाइट लगा होता है ट्रैफिक लाइट, वो लाइट कितने टाइम्स में चेंज होता है, एवरी लाइट 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड्स। 3 टाइप्स का लाइट है, तो एक 48 में, दूसरा 72 में और 108 में वो चेंज हो रहा है, ठीक है। सो इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, तो अगर वो 7 AM पर जब एक साथ चेंज हुआ था, तो नेक्स्ट टाइम बताना एट व्हाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन, तो फिर से वो कितने टाइम बाद में एक साथ में चेंज होगा, क्योंकि एक एक करके चेंज हो रहा है, तो किसी टाइम पर वो एक साथ चेंज होगा और फिर वो अलग अलग होने लगेगा, क्योंकि उनका टाइम डिफरेंट है चेंज होने का, ठीक है। जो ब्लिंक करता है तो वो चेंज होने का टाइम अलग है। तो वो कैसे, इसका मतलब क्या हुआ, एक 48 में हो रहा है 48 सेकेंड, दूसरा 72 में और तीसरा 108 में, तो तीनों एक साथ फिर से कब चेंज होंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों नंबर्स का नेक्स्ट मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल,
एलसीएम का यूज करना है यहाँ पर और कुछ नहीं। एलसीएम ऑफ 48, 72, 108 कितना आएगा? 4 से 4 1 जा 4 2 जा 4 1 जा 4 8 जा 4 2 जा 4 7 जा 2 से 2 6 जा 2 9 जा 2 से 27 में तो नहीं जाएगा। देन 2 से 2 3 जा 9 27 3 से 3 1 जा 3 3 जा 3 9 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 3 जा एंड 3 1 1 1। ठीक है, तो ये नंबर जो होगा, ये जो मल्टीपल है क्या आ गया? एलसीएम। अब देखो यहाँ पर हमें नहीं बोला था कि एलसीएम कैसे निकालना है, तो हमने इस तरह से ही निकालना है जो सबसे इजी मेथड है। तो 4 2 2 3 3 3, तो ये एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम ऑफ 48 72 108 इज 4 मीन्स टू गिव 2 into 2, तो 4 कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ? 4 टाइम्स इंटू 3 into 3 into 3 9, नहीं 3 कितने 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड, तो टोटल कितना मल्टीप्लीकेशन होगा? 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 into 3 48 48 into 9 48 into 9, तो 48 into 9 कितना होगा? 9 8 जा 72 7 9 4 जा 36 और 7 432, तो 432, तो 432 सेकंड बाद वो फिर से, क्योंकि टाइम सेकंड में दिया था, तो 432 सेकंड्स के बाद में वो क्या होगा? फिर से मीट करेंगे। अब 432 सेकंड का मतलब कितना मिनट? 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ठीक है, तो 432 सेकंड इज इक्वल टू कितना मिनट हुआ? देन 432, या ऐसा बोल सकते हो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट, और 432 सेकेंड इज इक्वल टू 432 इंटू 1/60 इज 1/60, तो ये जो आएगा इसमें कितना आएगा? इसको डिवाइड करोगे तो 60 से 10 6 से देख लो 432, क्योंकि यहां पर सब काउंट करना होगा इसलिए डिवाइड कर रहे हैं। 60 6 7 जा 420 2 1, तो इट इज 7, रिमाइंडर आ रहा है 12, मतलब 7 मिनट 12 सेकेंड, तो टाइम कितना होगा? तो इसका मीनिंग क्या होगा? 7 मिनट 12 सेकेंड, 432 सेकेंड मीन 7 मिनट 12 सेकेंड। तो देखो 7 AM पर वो फर्स्ट टाइम मीट किया था, नेक्स्ट टाइम वो फिर से कब मीट करेंगे? तीनों एक साथ कैसे चेंज होंगे, कब चेंज होंगे? आफ्टर 432 सेकेंड के बाद वो फिर से एक साथ चेंज होंगे। 432 सेकेंड मीन 7 मिनट 12 सेकेंड, तो वो फिर से 7 मिनट 12 सेकेंड पर चेंज होंगे। इसका मतलब क्या होगा? 7 के बाद इतने टाइम के बाद कितना बच जाएगा? 7 बज के, ऐसा बोल सकते हैं 7 AM 7 o'clock विद 7 मिनट एंड 12 सेकेंड। ठीक है, तो मतलब कि 7 बज के 7 मिनट और 12 सेकेंड पर जो है वो मीट करेंगे फिर से। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं ये इतने टाइम के बाद में फिर से मीट करेगा। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस लैंग्वेज में लगता है कि बहुत बड़ा है, लेकिन ये बहुत आसानी से 2 मार्क का क्वेश्चन है, सिर्फ एलसीएम निकालना। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं।